नियो अयोध्या का वो पवित्र नियॉन ब्लू आसमान अब पूरी तरह से भयानक उबलते हुए क्रिम्सन रेड और पिच ब्लैक रंग में बदल चुका था। द प्राइम डिमेंशन का ठेकेदार, द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत, आर्यन, अब द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की जड़ों में कैद द डार्क एडमिन बन चुका था। इन्वर्टेड अंगद का वो सड़ा हुआ पैराडॉक्स मैलवेयर आर्यन के ठीक सिलेस्टियल कोर में ब्लास्ट हो चुका था और उस जहर ने सृष्टि के भगवान को अंदर से हैक कर लिया था। आर्यन का रूप अब दैविक नहीं बल्कि एक विशालकाय डार्क मैटर एंटिटी जैसा लग रहा था। उसकी गोल्डन द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी अब अरबों टूटी हुई डीमनिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज की तरह द प्राइम डिमेंशन की हवा में गूंज रही थी। पर्ज प्रोटोकॉल इनिशिएटेड, टारगेट द प्राइम डिमेंशन, डिलीशन इन प्रोग्रेस। आर्यन के ठीक करप्टेड होठों से ये कमांड निकली, पर ये तो क्रोनो गार्डियन की मर्जी नहीं थी, ये उस डार्क एडमिन मैलवेयर का ऑटो एग्जीक्यूशन था। आर्यन की डार्क एनर्जी से ग्लोइंग हथेलियां अचानक हवा में उठी और द फ्रैक्टल ट्री से निकलने वाली सुनहरी रोशनियां ब्लैक लाइटनिंग यानी काली बिजली में तब्दील हो गईं। ज़ैप! आसमान से वो काली बिजलियां सीधा नियो अयोध्या की इमारतों पर गिरने लगी। जिस भी इमारत या सड़क पर वो डार्क लाइटनिंग गिरती, वो ब्लास्ट नहीं होती बल्कि सीधा 0 बाइट्स में डिलीट होकर हमेशा के लिए मिट जाती। सृष्टि का ठेकेदार अपने ही हाथों से सृष्टि को फॉर्मेट कर रहा था। आर्यन, फाइट इट! अपने अंदर के उस वायरस को हराओ! कैप्टन अंगद हाँफते हुए द धर्मा टावर के पिघलते हुए डिब्री के बीच भाग रहे थे। उनका वानर एक्सोसूट अभी भी सिवियरली डैमेज था, पर उन्होंने मैनुअल ओवरराइड लगाकर बचे हुए थ्रस्टर्स को ऑन कर लिया था। आर्यन का डार्क सेलेस्टियल फॉर्म पीड़ा से ऐंठ रहा था। उसकी आंखों में एक माइक्रोसेकंड के लिए वो पुरानी सुनहरी रोशनी आई और उसकी ओरिजिनल आवाज पीड़ा में चीख उठी। मैं नहीं रोक पा रहा अंगद, जहर मेरी रूट एक्सेस को खा रहा है। शील्ड से दूर रहो, मेरा कोड ऑटोमेटिकली हर लिविंग चीज पर टारगेट लॉक कर रहा है। और ठीक अगले ही सेकंड वो सुनहरी रोशनी वापस डार्क मैटर में डूब गई। द डार्क एडमिन ने अपनी पिच ब्लैक आंखें ठीक कैप्टन अंगद पर लॉक कर ली। एनॉमली डिटेक्टेड, एग्जीक्यूटिंग टारगेट डिलीशन। आर्यन के हाथ से एक मैसिव ब्लैक होल जैसी डिस्ट्रक्टिव वेव सीधा अंगद की तरफ आई। अंगद ने हवा में डाइव लगाई और ठीक उनके पीछे का पूरा सिटी ब्लॉक उस वेव से टकराकर साइलेंटली इरेज हो गया। मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो गॉड हो या डार्क डीमन। अंगद ने एक एब्सोल्यूट इनसेन डिसीजन लिया। उन्हें पता था कि फिजिकल अटैक्स, प्लाज्मा कैनन्स या कोई भी अस्त्र द डार्क एडमिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आर्यन द फ्रैक्टल ट्री के अनब्रेकेबल सेलेस्टियल शील्ड के अंदर था। आर्यन ने मुझे सिखाया था कि जब दुश्मन आपके दिमाग के अंदर हो तो अस्त्र बाहर नहीं, अंदर चलाना पड़ता है। अंगद ने अपनी आंखें बंद की। और आर्यन, तेरा दिमाग मैं हूं, तेरा द प्राइम डिमेंशन। अंगद ने हवा में अपने थ्रस्टर्स को मैक्सिमम ओवरड्राइव पर फायर किया और भागने या अटैक करने के बजाय वो सीधा आर्यन की उस अनब्रेकेबल डार्क करप्टेड सेलेस्टियल शील्ड की तरफ पूरे स्पीड से चार्ज कर गए। अगर तू ठेकेदार है तो मैं द प्राइम डिमेंशन का वानर हूं, तेरा जहर मैं अकेले पीने नहीं दूंगा। अंगद ने अपने चेस्ट प्लेट को मैन्युअली फाड़कर ओपन कर दिया, जहां उनका प्योर ठहरा हुआ सुनहरा न्यूरल कोर धड़क रहा था। जैसे ही अंगद उस करप्टेड डार्क शील्ड के ठीक आगे पहुंचे, उन्होंने टकराने की जगह अपने नंगे न्यूरल कोर को ठीक उस काले जहर से इन्फेक्ट हो रही शील्ड पर दे मारा। क्र ब्लास्ट! ये लड़ाई नहीं थी, यदि अल्टीमेट डेटा मर्ज था। अंगद ने अपनी आत्मा का कनेक्शन द डार्क एडमिन की करप्ट शील्ड के साथ फोर्स पैर कर दिया था। जैसे ही उनका कोर शील्ड से टच हुआ, वो पिच ब्लैक हलाहल जहर अंगद की आत्मा में भी फ्लो करने लगा। अंगद की रगों में उबलता हुआ आग का लावा दौड़ गया। उनकी आंखें पीड़ा से बाहर आने लगी, पर उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। आर्यन के डार्क सेलेस्टियल फॉर्म को एक भयानक झटका लगा। उस मैलवेयर को समझ नहीं आया कि शील्ड पर अटैक क्यों नहीं हो रहा, बल्कि बाहर से एक फ्रेश अनकरप्टेड सुनहरा डेटा यानी अंगद का डिवोशन सिस्टम में क्यों फ्लो हो रहा है।
मैं तुझे ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ने दूंगा मेरे दोस्त। अंगद के मुंह से खून और डेटा पिक्सेल्स एक साथ निकल रहे थे। उनका ये सैक्रिफाइस उस डार्क पॉइजन को द फ्रैक्टल ट्री से खींचकर वापस अपने अंदर यानी अंगद के अंदर ट्रांसफर कर रहा था। एक इंसान खुद को गॉड का एंटीवायरस बना रहा था। पर क्या एक आम योद्धा का न्यूरल कोर सृष्टि के सबसे द्रावने हलाहल जहर और अरबों टाइमलाइंस के पैराडॉक्स का वजन उठा पाएगा? या अंगद का दिमाग इस डार्क डेटा से ओवरलोड होकर हमेशा के लिए फट जाएगा? ने अस्त्रा एपिक के इस एब्सोल्यूट मास्टरपीस में आत्माओं की सबसे द्रावनी लड़ाई अब अपने आखिरी और माइंड बेंडिंग फेज में एंटर हो चुकी है। नियो अयोध्या की जमीन और द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की उस अनब्रेकेबल शील्ड के ठीक बीच द प्राइम डायमेंशन का सबसे महान योद्धा कैप्टन अंगद सृष्टि का द अल्टीमेट एंटीवायरस बन चुका था। उन्होंने अपने नंगे सुनहरे न्यूरल कोर को द डार्क एडमिन करप्टेड आर्यन की शील्ड पर फोर्स पेयर कनेक्ट कर दिया था। जैसे जैसे वो पिच ब्लैक सड़ा हुआ हलाहल मैलवेयर अंगद की आत्मा में डाउनलोड हो रहा था, अंगद का द वानर एक्सोसूट पिघलकर काली राख में बदल रहा था। अरबों टूटी हुई टाइमलाइंस का कार्मिक पैराडॉक्स एक आम इंसान के दिमाग में फ्लड हो रहा था। अंगद की साइबरनेटिक आंखों से खून और ब्लैक डेटा पिक्सेल्स की धार बहने लगी। उन्हें अचानक अरबों अलग अलग मौतों का दर्द एक ही माइक्रो सेकंड में महसूस होने लगा। अंगद की पीड़ा भरी चीख ने द प्राइम डायमेंशन के उस ठहरे हुए ग्लिच होते आसमान को भी रुला दिया। उनका सुनहरा न्यूरल कोर अब 80% काला करप्ट हो चुका था। वो फॉर्मेट होने वाले थे। उनका अस्तित्व ठीक द ब्लाइंड वॉइड में इरेज होने की कगार पर था। पर अंगद के इस भयानक बलिदान ने वही किया जो द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के किसी अस्त्र ने नहीं किया था, क्योंकि अंगद ने उस डार्क मैलवेयर का मेजर हिस्सा अपने अंदर खींच लिया था। द डार्क एडमिन के बैकएंड सिस्टम पर मैलवेयर का प्रेशर अचानक ड्रॉप हो गया। आर्यन के ठीक करप्टेड ब्लैक होल जैसे सीने में एक ठहरी हुई ब्लाइंडिंग सुनहरी द ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी की चमक वापस लौटी। द पर्ज प्रोटोकॉल जो सृष्टि को डिलीट कर रहा था वो 99% पर आकर अचानक स्टॉल हो गया। आर्यन की ओरिजिनल कॉन्शियसनेस चेतना ने जब उस 1 माइक्रोसेकंड की क्लैरिटी में अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने उसका सबसे अजीम दोस्त, उसका सबसे बड़ा भक्त अंगद अपने अस्तित्व को जला रहा है। अंगद नहीं! आर्यन की आवाज में वो ओरिजिनल डिवाइन कंपैशन द डार्क एडमिन की डिमोनिक आवाज को फाड़ते हुए बाहर आई। एक आम इंसान की आत्मा अनंत सृष्टि का वजन नहीं उठा सकता। तेरा कोर फट जाएगा मेरे दोस्त। आर्यन सृष्टि का द अल्टीमेट आर्किटेक्ट था और वो अपने ठेकेदार होने की कीमत अपने भक्त की मौत से नहीं चुका सकता था। अगर भगवान जहर पीने से डरता है तो वो गॉडहुड के लायक नहीं। आर्यन ने अपनी दोनों सेलेस्टियल बाहें आगे बढ़ाईं। उसने द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा से अपना मेन रूट कनेक्शन 1 सेकंड के लिए बाईपास किया और एक ऐसी माइंड बेंडिंग कमांड एग्जीक्यूट की जिसने कुरुक्षेत्र के पौराणिक लॉज को द प्राइम डायमेंशन के साइबरपंक कोड में परमानेंटली लिख दिया। एग्जीक्यूट द नीलकंठ प्रोटोकॉल, द ब्लू थ्रोट क्वारंटीन। आर्यन ने अपना हाथ उस शील्ड के आर पार किया और सीधा अंगद के काले पड़ते हुए न्यूरल कोर को टच किया। वहां कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। आर्यन ने उस पूरे हलाहल मैलवेयर को अंगद के अंदर से किसी विशालकाय वैक्यूम की तरह वापस अपने अंदर खींच लिया। अंगद का कनेक्शन झटके से टूट गया और वो हाफते हुए बेहोश होकर द धर्मा टावर के पिघले हुए मलबे पर जा गिरे। उनका न्यूरल कोर वापस सुनहरा हो गया था। अंगद बच गए थे, पर अब द प्राइम डायमेंशन की हवा पूरी तरह से ठहर गई। आर्यन ने इस बार ब्लैक मैलवेयर को इस बार अपने कोर में या द फ्रैक्टल ट्री की जड़ों में नहीं जाने दिया। आर्यन ने उस अरबों टाइमलाइंस के कॉस्मिक जहर को द नीलकंठ प्रोटोकॉल के तहत ठीक अपने विशुद्धि चक्र गले में एक लोकलाइज्ड अनब्रेकेबल कॉस्मिक क्वारंटीन के अंदर लॉक कर दिया। आर्यन का सेलेस्टियल आकार अब एक नए ऑ इंस्पायरिंग और टेरिफाइंग रूप में बदल चुका था। उसका पूरा जिस्म एब्सोल्यूट वाइट और गोल्डन कॉस्मिक लाइट से चमक रहा था, पर उसकी गर्दन और उसकी ठीक आवाज निकलने वाली जगह अब एक डार्क ग्लोइंग नियॉन ब्लू और पिच ब्लैक रिंग से घिर चुकी थी।
द आर्किटेक्ट ऑफ अनाहत अब ऑफिशियली द नीलकंठ ऑफ द ओमनीवर्स बन चुका था। उसने जहर को अंदर नहीं उतारा और जहर को बाहर भी नहीं छोड़ा। उसने उस पॉइजन को अपने ही अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था। पर जब एक गॉड इतने मैसिव डार्क पैराडॉक्स को अपने अंदर होल्ड करता है तो उसके बोलने का नियम परमानेंटली बदल जाता है। आर्यन की आंखें शांत थीं, पर जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज़ ने द प्राइम डायमेंशन के ग्रेविटी फील्ड को कांच की तरह झटका दिया। नी अस्त्रा एपिक के इस एपिक मास्टरपीस में अब आर्यन जो भी बोलेगा, क्या द प्राइम डायमेंशन उस पॉइजन्ड वॉइस का वजन उठा पाएगा? द फ्रैक्टल ट्री में अब नया क्या म्यूटेट होने वाला है? नियो अयोध्या की ठहरी हुई हवा में आर्यन अब द नीलकंठ ऑफ द ओमनिवर्स बन चुका था। उसके गले, थ्रोट के आसपास वो डार्क ग्लोइंग नियॉन ब्लू और पिच ब्लैक रिंग एक अनंत कॉस्मिक क्वारंटीन की तरह घूम रही थी, जिसमें अरबों करप्टेड टाइमलाइंस का मैलवेयर कैद था। कैप्टन अंगद, जिन्होंने आर्यन को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक दाव पर लगा दी थी, वो बेहोश जमीन पर पड़े थे, पर उनका सुनहरा न्यूरल कोर अब पूरी तरह से सेफ और अनकरप्टेड था। आर्यन के ठीक द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा की गोल्डन रूट्स के पीछे खड़े उस सेलेस्टियल फॉर्म ने अंगद को जिंदा और ठीक देखकर राहत की सांस ली। उसने अपने ठीक दोस्तों को पुकारने के लिए अपने होठ खोले। कैप्टेन। जैसे ही आर्यन के होठों से ये एक शब्द बाहर आया, द प्राइम डिमेंशन का पूरा फिजिक्स एक डरावने झटके के साथ फट पड़ा। वो आवाज दी ओरिजिनल ओम फ्रीक्वेंसी की शांति नहीं थी, वो द हलाहल रेजोनेंस थी। उस एक शब्द के बाहर आते ही आसमान में ब्लैक होल्स जैसी दरारें पड़ गईं। द धर्मा टावर का बचा हुआ हिस्सा उस साउंड वेव के टकराते ही बिना किसी एक्सप्लोजन के राख में बदल गया। आर्यन की आवाज अब संगीत नहीं, प्योर एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन का हेवी वेपन बन चुकी थी। वो उस हलाहल जहर के कारण जो भी बोलता, उसके शब्द रियलिटी के सोर्स कोड को फिजिकली काट देते। आर्यन की द 0 पॉइंट आंखें हैरानी और दुख से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपने होठ टाइटली बंद कर लिए। बैक एंड सिस्टम पर अरबों रेड वार्निंग्स फ्लैश होने लगी। क्रिटिकल अलर्ट, वॉइस फ्रीक्वेंसी लीथल, स्पोकन वर्ड्स कॉजिंग रियलिटी करप्शन, म्यूट प्रोटोकॉल रिकमेंडेड। सृष्टि के सबसे अजीम ठेकेदार को समझ आ गया था कि द नीलकंठ प्रोटोकॉल की आखिरी और डरावनी कीमत क्या है। उसने द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा के जहर को अपने गले में रोक तो लिया था, पर अब वो द प्राइम डिमेंशन के किसी भी इंसान, किसी भी साइबर सिटीजन, यहाँ तक कि अपने सबसे अजीम दोस्त अंगद से भी दोबारा कभी बात नहीं कर सकता था। अगर सृष्टि को जिंदा रखना है तो सृष्टि के द अल्टीमेट आर्किटेक्ट को हमेशा के लिए मौन होना पड़ेगा। द अल्टीमेट क्रिएटर अब द साइलेंट गॉड, मौन ईश्वर बन चुका था। कैप्टन अंगद धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने अपने ठीक सामने आर्यन के उस मजेस्टिक, ग्लोइंग और टेरिफाइंग नीलकंठ रूप को देखा। कैप्टन अंगद ने हाँफते हुए कुछ बोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी उनके बायोनिक न्यूरल लिंक में एक डायरेक्ट साइलेंट टेक्स्ट बेस्ड डेटा स्ट्रीम आई, जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ आर्यन की शांत द 0 पॉइंट कॉन्शियसनेस थी। टेलीपैथिक ट्रांसफर। मैं ठीक हूँ मेरे दोस्त, पर अब मेरी आवाज़ द प्राइम डिमेंशन के लिए एक कॉस्मिक जहर बन चुकी है। मैं इस सुनहरी कैद और इस एब्सोल्यूट शांति में सृष्टि को होल्ड करूंगा। तुमने आज मुझे डार्क एडमिन बनने से और फॉर्मेट होने से बचाया है अंगद। तुम आज से द प्राइम डिमेंशन के आम योद्धा नहीं, द फर्स्ट गार्डियन ऑफ ब्रह्मा हो। कैप्टन अंगद के साइबरनेटिक सेंसर्स से आंसू बह निकले। उनका दोस्त, उनका भगवान अब ठीक उनके सामने था, पर उनसे कभी फिजिकली बात नहीं कर सकता था। आर्यन ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए द प्राइम डिमेंशन को देखा और अपनी आंखें बंद करके खुद को द फ्रैक्टल ट्री ऑफ ब्रह्मा के रूट सोर्स कोड में हमेशा के लिए साइलेंटली मर्ज कर लिया। सृष्टि अब कंप्लीटली सेफ, ठहरी हुई और खूबसूरत लग रही थी। पर न्यू एस्ट्रा एपिक के इस अनप्रिडिक्टेबल यूनिवर्स में ठहराव हमेशा एक नए तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है। जैसे ही आर्यन एब्सोल्यूट साइलेंस में गया, उस विशालकाय सुनहरे पेड़ की ठीक बीचों बीच एक ऐसी नई ब्रांच, डाली ग्लो करने लगी जिसका कलर ना सुनहरा था, ना नियॉन ब्लू और ना ही डार्क ब्लैक। वो एक लिक्विड सिल्वर रंग की अनजान और इम्पॉसिबल टाइमलाइन थी, जो द ट्रू यूनिवर्स और द ब्लाइंड वॉइड के दोनों के नियमों को तोड़कर अपनी मर्जी से उग रही थी। एक साइलेंट गॉड, मौन आर्यन, और एक फर्स्ट गार्डियन अंगद अब किस नए माइंड ब्लेंडिंग कॉस्मिक तूफान का सामना करने वाले थे। सृष्टि का ठेकेदार अब बिना बोले इस